आपने कभी गौर किया है, हर घर की एक आवाज़ होती है और ये आवाज़ें इतनी कॉमन होती हैं, मतलब इतनी रोज़मर्रा हो गई होती हैं कि इनको हम सुनते तो रोज़ हैं, लेकिन इसको महसूस बहुत कम करते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है जो जी चाहे। जो लोग मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत वेलकम, और जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं जिनको मेरा वीडियो देखना अच्छा लगता है, आप दोबारा यहाँ पर अगर आए हैं तो बहुत बहुत आपको वेलकम। और मैं ऐसे ही नए वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो आज सुबह उठकर सबसे पहले मैं पीछे वाली बालकनी में गई, क्योंकि ईस्ट फेसिंग बालकनी वही है। तो वहाँ सबसे पहले जाकर मैंने सूर्य को नमस्कार किया और उसके बाद थोड़ी देर ईश्वर को याद किया, और उसके बाद किचन में आ गई। किचन में आके चाय बनाने लगी। तो चाय बनाते बनाते मैंने ऑब्ज़र्व किया कि चाय बनाने की भी अपनी एक आवाज़ है, कि बर्तन जब आपस में टकराते हैं तो एक थोड़ी सी आवाज़ होती है, चम्मच की खनक होती है, लाइटर जलाने की आवाज़ होती है, और फिर चाय को छानने की भी एक आवाज़ होती है। तो हर घर की अपनी एक आवाज़ होती है, और ये सब जब हो जाता है पूरा कार्यक्रम तो उसके बाद समझ में आता है कि अच्छा, चाय बन गई है और दिन की शुरुआत हो गई है। और फिर मैंने और अनु ने बैठ के चाय पी, और चाय पीने के बाद हम फिर नहा धो के और योग के लिए चले गए। और ये सब होने के बाद में ना मन में एक बात आई कि हम अपने डेली के जो रूटीन होता है उसको हम कितने हल्के में लेते हैं। एक्चुअली जो ये रूटीन होता है ना, यही हमको दिन भर संभाल के रखता है। और फिर जिस दिन रूटीन बिगड़ जाता है ना, उस दिन सब कुछ गड़बड़ा जाता है, सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगता है। और रात में आपने ज़्यादा देर फ़ोन चला लिया हो, किसी से गप्पे मार ली हो, या कोई वेब सीरीज़ आप देख रहे थे, आपको लगता है इसको कंप्लीट करके ही सोएंगे, उस चक्कर में आप 1-2 घंटा लेट सोए अपने रूटीन के टाइम से, तो अगले दिन सुबह जो है बिल्कुल ख़राब हो जाती है और आपका सारा रूटीन ख़राब हो जाता है और दिन एकदम बिखरा बिखरा सा लगता है। फिर अपने ही आप थोड़ी देर में जो है अपने ऊपर गुस्सा आने लगता है, यार क्यों ही गप्पे मारी, क्यों ही रात में जागे, टाइम से सो जाते तो सुबह हमको इतना आलस नहीं आता, या फिर इतना हमको काम करने में मुश्किल नहीं होती, सर दर्द नहीं होता, कभी कभी सर भारी हो जाता है, शरीर भारी भारी लगने लगता है। अपने डेली के काम करने में ही हमको आफत आने लगती है। और जिस दिन सारा काम आपका अपने शेड्यूल के हिसाब से हो रहा होता है ना, तो उस दिन बिना किसी कोशिश के आपका समय जो है अच्छे से गुजर जाता है। और अब जब से थोड़ी थोड़ी लाइफ स्लो डाउन हो रही है ना, तो पहले तो इन सब बातों का कोई फ़र्क पता नहीं चलता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये सारी बातों की गहराई समझ में आने लगी है। और अब मुझे एक्चुअली रियलाइज़ होने लगा है कि एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े फ़ैसले लेने की ज़रूरत नहीं होती। और ये तो रोज़ की दोहराई जाने वाली जो छोटी छोटी आदतें होती हैं ना, इसी से हमारी ज़िंदगी अच्छी बन सकती है। इनको मैं ना 3 आवर्स में डिवाइड करती हूँ: रूटीन, रिचुअल्स एंड रीसेट। रूटीन हमको ना डायरेक्शन देता है, जैसे कि रोज़ सुबह उठ के हमको नहा धो के पूजा करनी है, शाम को भी पूजा करनी है, सुबह शाम अन्नू के साथ बैठ के चाय पीनी है। तो इससे एक डायरेक्शन मिलता है कि अब सुबह हो गई, चाय हो गई, चलो अब डेली का काम शुरू करते हैं। और रिचुअल जो होता है वो हमको भीतर से जोड़े रखता है, जैसे कि एक तरह का रिचुअल बना लिया हमने कि मुझे रोज़ अपनी सिस्टर से बात करनी है, अपनी डॉटर से बात करनी है, तो किसी नेबर से बात करनी है, या किसी रिलेटिव से बात करनी है। तो ऐसा बात करने से आपको पता चलता, चीज़ें भी पता चलती रहती हैं, और आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि हाँ, मैं लोगों से जुड़ी हुई हूँ। दोपहर में थोड़ी देर खाना खाने के बाद सो जाना, ये भी मेरे रूटीन का हिस्सा है, थोड़ी देर आराम करना। इसी तरह शाम को अपनी बालकनी में आके यहीं पर मैं बालकनी में खड़ी हो जाती हूँ, और नीचे बच्चे खेल रहे होते हैं, उनको देखते रहना, ये भी मेरे एक रूटीन का हिस्सा है। जैसे ही शाम को उठे, थोड़ी देर बालकनी में आ गए, नीचे बच्चे कोई क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कुछ स्विमिंग पूल में होते हैं, कुछ भाग दौड़ रहे होते हैं, तो वो जो आवाज़ें होती हैं ना, वो मेरे रूटीन का हिस्सा है। वो मुझे आवाज़ें आने से ऐसे लगता है कि हाँ, लाइफ सही चल रही है चारों तरफ। ले भगवान को थैंक यू बोलना फॉर दिस लाइफ, इस जीवन को देने के लिए, और जीवन में इतने सारे लोगों को देने के लिए, सारी सुख सुविधाएं देने के लिए भगवान का धन्यवाद करना, ये भी एक मेरे रूटीन का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें बड़ी देखने में बहुत ऑर्डिनरी हैं, सुनने में बहुत असाधारण सी बातें हैं, लेकिन ये इतनी साधारण सी बातें जो हैं, अगर आप सोच के देखेंगे ना, तो ये आपको इतना असाधारण सुकून देंगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक बार सोच के देखिए। और जैसे जैसे शाम गिरती है ना, अब जैसे इस समय के बाद में जैसे जैसे शाम होने लगती है, तो उसके बाद में अपना खाना खाना, थोड़ी देर टीवी देखना, कोई भी सीरियल देखना या कॉमेडी शो देख लेना थोड़ा सा, और वो सब देखने के बाद में और सोने चले जाना।
हाँ, और उसके पहले दरवाज़े चेक करना भी मेरे रूटीन का हिस्सा है। और ये सब ना बहुत छोटी-छोटी सी आदतें होती हैं, लेकिन ये छोटी-छोटी आदतें मिलके हमारे डे को पूरे को एक पूरा दिन एक शेड्यूल बनाती हैं। और अब मैं ना आपसे जानना चाहूँगी कि आपका अपना रूटीन कैसा है? इसको सोच के देखिएगा, आज के ये वीडियो को देखने के बाद में आप भी इसको ज़रा-सा सोचिएगा कि आपके दिन भर का रूटीन क्या है? थोड़ा-सा ध्यान से सोचिएगा, कहाँ पे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये भी जानना चाहूँगी मैं आपसे कमेंट सेक्शन में, नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, कि सबसे पसंदीदा आपका ये जो दिन भर होता है, इसमें से सबसे पसंदीदा हिस्सा कौन-सा है? मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा तो इस समय का है, ये शाम का है। ये शाम का समय मुझे बहुत पसंद है। और इस शाम के समय में जो है बच्चों की चिल्लाहट चिल्ला-चिल्ली जितनी होती है बहुत पसंद है। सारे पंछी जो हैं इस समय अपने घर चले जाते हैं, इसलिए बहुत पसंद है। इस समय थोड़ी धूप कम हो जाती है, इसलिए भी ये समय बहुत पसंद है। लेकिन संडे के दिन जो है ना, स्पेशली संडे के दिन, मैंने ये ओवर सम टाइम मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि संडे के दिन मेरे को दोपहर में जो 3 से 5 का समय होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो उसका एक रीज़न है, मुझे लगता है। मैंने इसको थोड़ा-सा एनालाइज़ किया तो मुझे समझ में आया कि मुझे ये हिस्सा क्यों पसंद है। तो संडे को 3 से 5 का हिस्सा मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उस समय सब लोग घर में होते हैं, खाना-वाना खा के बच्चे भी आराम करते हैं, पेरेंट्स भी सब लोग आराम कर रहे होते हैं। तो उस समय बिल्कुल शांत माहौल होता है यहाँ पर। और शांत माहौल के साथ-साथ जो है ना, एक मन में एक बहुत सुकून होता है कि सब लोग घर में हैं, सेफ़ हैं और सब शांत हैं, सब रेस्ट कर रहे हैं। तो पता नहीं, आई डोंट नो, मेरे को लेकिन वो संडे को 3 से 5 का समय बहुत अच्छा लगता है। जनरली वैसे बाकी दिनों में मैं सो जाती हूँ, लेकिन संडे को 3 से 5 के समय मैं जाग के इधर-उधर बालकनी में सब जगह घूम-घूम के उस एहसास को महसूस करने की कोशिश करती हूँ। और लास्ट में यही बोलूँगी कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स ज़रूर करिए कि इसमें आपको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा और किस तरह की वीडियोज़ आप देखना पसंद करेंगे। चलती हूँ। थैंक यू एंड बाय बाय।